प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय फिर से संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 7 प्रसंग 1 से लेकर। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनहूम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास ये निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ ये कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया है। ईसा उनके साथ चले। वे उनके घर के निकट पहुंची ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास ये कहला भेजा, प्रभु आप ना कष्ट कीजिए, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे पास आए। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से ये करो तो वह करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। प्यारे भाई और बहनों, बड़े अच्छे एक शतपति के बारे में हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं। बड़े अच्छे, क्योंकि प्रभु के पास शतपति स्वयं नहीं आते हैं, लेकिन सिफारिश लेकर समाज के एक प्रकार से प्रमुख लोग प्रभु के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने सभागृह या सिनागोग बनाने में उनकी मदद की थी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस शतपति द्वारा उन्हें काफी बड़ी मदद दी गई थी। एक बात। दूसरी बात है कि यह शतपति जो भी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अपने नौकर के लिए कर रहा है। अपने पुत्र के लिए नहीं, अपनी पुत्री के लिए नहीं, अपने परिजनों में किसी के लिए नहीं, लेकिन अपने नौकर के लिए करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है ये व्यक्ति काफी जेन्युइन है। और तीसरी बड़ी बात कि वे प्रभु को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन पूरा यकीन है। क्या यकीन है? कि एक शब्द मात्र काफी है कि उनका नौकर चंगा हो जाएगा। 3 उस शतपति के खूबियों के बारे में हमने आज के सुसमाचार में सुना है। सर्वप्रथम, बहुत अच्छा इंसान है, मददगार इंसान है, हेल्पफुल नेचर का व्यक्ति है, और जिस तरह से वो अपने नौकर के लिए इतना कुछ कर रहा है, ऐसा लगता है वो नेक इंसान है, ईमानदार व्यक्ति है। और तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो प्रभु पर पूर्ण विश्वास करता है। नॉट लिटिल फेथ, ग्रेट फेथ। यहां पर जो बात कही गई है, इट्स अ ग्रेट फेथ। और इसलिए प्रभु चकित होकर सबसे कहते हैं कि ऐसा विश्वास मुझे कहीं भी देखने को मिला है, ऐसा विश्वास मुझे कहीं नहीं देखने को मिला है। ग्रेट फेथ। प्यारे भाई और बहनों, और उस ग्रेट फेथ के लिए, बड़ा विश्वास के लिए उन्हें उसका प्रतिफल भी मिलता है।
उनका नौकर चंगा होता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हमारा विश्वास किस प्रकार का होता है? ठीक है, आजमाए लेते हैं कि इलाज किया, ठीक नहीं हुआ, और बहुत सारी कार्य किया पर कोई फायदा नहीं हुआ, अभी विश्वास कर देखते हैं। दिस इज नॉट ग्रेट फेथ। ये बड़ा विश्वास नहीं है, ये आजमाने का एक तरीका है। पर यहां पर हम क्या देखते हैं कि आप मेरे घर में पधारे, इस योग्य मैं नहीं हूं। आप जहां कहीं पर भी है, एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। इतना बड़ा विश्वास कि हम हर रोज पवित्र मिस्सा में इसको रिपीट करते हैं। प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, बस एक शब्द कह दीजिए और मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, यह व्यक्ति का यह बड़ा विश्वास, ग्रेट फेथ, शायद बड़ा स्वाभाविक था। वो नेक इंसान था और मददगार इंसान था, और ऐसे व्यक्ति को विश्वास करना भी शायद सहज है। जब हम ईमानदारी में आगे बढ़ेंगे, जब हम एक प्रकार लोगों को मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे, शायद ईश्वर पर विश्वास करना ज्यादा सहज है। जिस तरह से इस शतपति ने किया, आज हमारी यही भी प्रार्थना रहे कि प्रभु मेरे विश्वास को भी बढ़ा दीजिए। आमीन।